गोल्ड मंथली और वीकली के वॉल्यूम बैलेंस से रिजेक्शन लेके एक 4 आवर का पीओआई बना दिया, तो क्या ये इसको टेप करके नीचे गिरेगा ओवरऑल, या फिर ये जो ओबी एफईजी बनाई ये इस एक सिंगल कैंडल के इनसाइड बार में, तो क्या ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे कल किस साइड के बायस रहेंगे, कहाँ से अपनी एक ए प्लस सेटअप के साथ एंट्री मिल सकती है। देखो, उससे पहले जो मैंने कल बताया था कि हाँ, ये जो वॉल्यूम बैलेंस है ये डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल टेप कर दे, और क्या हुआ, एग्जैक्ट वैसे टेप किया। और सेकंड था यहाँ पे कोई एफ मैंने 4 आवर की इसे टेप करके 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट मिले, तो यहाँ तक एक बाइंग पकड़ सकते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, नेक्स्ट कैंडल ने डायरेक्ट वॉल्यूम बैलेंस को टेप कर दिया। फिर क्या हुआ, मॉर्निंग में देखे तो वहाँ से जस्ट सेलिंग आ रही है, बट उसने जो प्रीवियस डे था उसका हाई नहीं लिया। हाई लेता तो एक अच्छी खासी अपन सेलिंग पकड़ सकते थे कन्फर्मेशन के साथ, बट उसने क्या किया, इस सिंगल कैंडल के अंदर एक 4 आवर का ओबी बना दिया, ओबी एफ। और जो नेक्स्ट कैंडल आई उसने स्वीप किया, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है, ओवरऑल मिटिगेशन से रिजेक्शन लेके अपसाइड। बट 1 आवर में देखे तो 1 आवर में एमएसएस भी है। तो क्या मैं सोचूं यहाँ से मैं सेलिंग करूँ, या फिर ये जो अभी फिलहाल 1 आवर है यहाँ से गिर सकता है ये, या फिर ये जो 4 आवर है पीआई यहाँ तक आए। इस 1 आवर को मैं थोड़ी रेस्पेक्ट कम दूंगा, मैं वेट करूंगा इस 4 आवर और 4 आवर एफईजी और ओबी। क्यों? क्योंकि ये वीकली और मंथली का है। हाँ, वो यहाँ से गिरे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो गिरे तो यहाँ पे जब साइडवेज होके डेली के अंदर एक ओबी एफईजी बन जाएगा, यहाँ तक क्लोजिंग देता है वो 1 आवर से थोड़ा बहुत गिर के नीचे बस साइडवेज हो तो ओबी एफईजी बन जाएगा। इसे टेप करके वो 4 आवर तक जा सकता है। बट अपन को देखना है कि मैं कैसे सिनेरियो बने तो कैसे एंट्री लूँ। देखो, सबसे पहले इसका हाई लिया नहीं है, हो सकता है कल हाई भी ले ले। कैसे? यहाँ से जब बाइंग आए अच्छी खासी, देखना है कि बाइंग के लिए कोई पीओआई बन जाए तो चांस है ये ब्रेक हो जाए। क्यों? पहली चीज़ तो ये इनसाइड में भी है, दूसरी चीज़ ये स्वीप करके अपसाइड क्लोजिंग दी इसने, ना कि इसने क्लोजिंग दी। क्यों? क्योंकि वीकली मंथली है, वीकली और मंथली वॉल्यूम बैलेंस है। गिरना होता तो अच्छी खासी सेलिंग देता है एक साथ में। इसके साथ में मैं देखूं कल ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्रीवियस मंथ का हाई है, साथ में वॉल्यूम बैलेंस को रिस्पेक्ट कैसे देता है मार्केट, यहाँ से अपसाइड जाके वो यहाँ तक जाके इसको स्वीप करके, मतलब यहाँ पे वीक बना दे, बस बॉडी इसके नीचे क्लोजिंग कर दे या वॉल्यूम बैलेंस के अंदर क्लोजिंग कर दे, तो रिस्पेक्ट दे दिया ना। स्वीप कर सकता है, वो लिक्विडिटी ले सकता है। बट कुछ अभी सोच रहे होंगे या बोलेंगे भी कि ऊपर अगर देखो तो डेली की लिक्विडिटी है और डेली का लास्ट वो भी है। तो एक चीज़ देखो, ये वॉल्यूम बैलेंस मंथली और वीकली का है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वहाँ तक चल भी जाए इसके ऊपर क्लोजिंग देने के, फिर तो चांस है वहीं तक है कन्फर्म ये लिक्विडिटी हो रही है। बट अभी फ़िलहाल के सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? वॉल्यूम बैलेंस। दूसरी चीज़, अब इसके पास अच्छी खासी नीचे लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी ले सकता है सेलिंग की। कब? जब सेलिंग का एक एच का पीओआई बन जाए तो नीचे की ओवरऑल लिक्विडिटी लेता जाएगा। एंट्री कैसे बनानी है, फिलहाल कैसे बन सकती है? देखो, यहाँ से जो ये बाइंग आए, मैं 1 आवर में चलता हूँ। 1 आवर के अंदर यहाँ से बाइंग आए कहाँ तक? 4 आवर ओबी एफ तक। ओबी टेप हो या एफ टेप हो कोई मायने नहीं रखता, आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देखना है, नीचे से मार्केट कैसे आ रहा है वो सिचुएशन समझनी है। उस हिसाब से आप एफ से भी उठा सकते हो, ओबी से भी उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं ओबी का वेट करूँ, ओबी के अंदर मैं 1 आवर रिफाइन करके बैठ जाऊँ, नहीं। ठीक है, ओबी टेप हो रहा है, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस हो, लास्ट पीरियड टेप, डायरेक्ट आप नीचे डेली का ओबी बनता है, ओबी एफईजी बनता है, तो वहाँ तक एफईजी तक फर्स्ट टारगेट। क्यों? क्योंकि वो एफईजी टेप होने के फिर आपको देखना है इस जो सेलिंग की स्विंग है इसमें कोई एच का पीआई बना, लिक्विडिटी बनी, बीच में लिक्विडिटी बन गई 4 आवर 1 आवर, और लास्ट में यहाँ पे 4 आवर का एक्सट्रीम का पीआई है, तो चांस है वो उसको टेप करके इस डेली को ब्रेक कर दे। क्योंकि उसे डेली को जो अपना काम करना था वो उसने कर दिया, उसे जो लिक्विडिटी चाहिए थी उसे वो मिड में मिल गई। बट वो ये सेलिंग का स्विंग है, ध्यान से समझना, इस सेलिंग के स्विंग में कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो वो जब नीचे से पीओआई टेप हो रहा है तो किसके एसएल लेगा वो? एसएल कहाँ रहते हैं हमेशा? स्विंग के ऊपर।
जब उसके पास एसएल ही नहीं है तो क्या वो इनको बैठा के और नीचे लेके जाएगा? साथ में डेली भी है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है। इसमें लास्ट एक्सट्रीम का यहाँ पे 4 आवर पी हो, यहाँ पे बीच में 15 मिनट, 1 आवर और 4 आवर। 1 आवर और 4 आवर में लिक्विडिटी होगी, मतलब 3 कैंडल स्विंग हो और थोड़ा पुल बैक भी हो, लिक्विडिटी है। वो सबके ऐसा लेता जाएगा, लास्ट एक्सट्रीम के पी को टेप करेगा डायरेक्ट नीचे। फिर जब ये बाइंग के पी बनते हैं यहाँ पे, ये ब्रेक होने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको वो मार्क नहीं करने होते, थोड़ा इन्हें और डीपली समझना रहता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट यहीं से 1 आवर से नीचे आ जाए और वो डेली बनाए ही नहीं। आज रात तक अगर मैं देखूं कितना टाइम है अभी, 7 घंटे में मार्केट सेलिंग दे और यहाँ पे डेली का पीओआई बने ही नहीं, तो फिर तो क्या बाइंग तो आ ही नहीं सकती, चांस ही नहीं है। फिर आपको वेट करना है जैसे ही ये लास्ट पीओआई टेप हो या फिर मिड में कोई 4 आवर का पीओआई बने तो वहाँ से एक सेलिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये इंटरनल है, वह करता है इंटरनल भी, ऐसा नहीं है वीक को भी हो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग मानते हो कुछ भी मानो, हर एक को भी वह करता है इफ़ बायस उसके साइड रहे तो। सिचुएशन कब चेंज होती है? छोटे टाइम फ्रेम पर। लॉजिकली चीज़ सोचो, पहले एलटीएफ टाइम फ्रेम बनता है फिर एचटीएफ बनता है ना, तो एलटीएफ के हिसाब से एचटीएफ के बायस होते हैं। तो जिसने एलटीएफ में समझ लिया उसे एचटीएफ में समझने की ज़रूरत ही कहाँ है? अगर डीपली जो समझता है उसे ज़रूरत ही कहाँ है, अगर वो चीज़ें देख रहा है। अब यहाँ पे कुछ बोलेंगे कि 1 आवर डिस्प्लेसमेंट था, हम ले सकते थे सेलिंग की एंट्री। कैसे? यहाँ पे मेरी एफवीजी टेप हुई, मैं 15 मिनट में चलूँ, यहाँ पे मेरा ओबी टेप हुआ, मेरी एक एंट्री थी परफेक्ट, ये सेलिंग कैप्चर कर सकता था मैं, बट ये सेलिंग आ गई तो तुम्हें ऐसा लग रहा है फिर नीचे और पकड़ लेते, फिर तो तुम सोचते कि हाँ ये नीचे जा सकता है, 4 आवर तक जा सकता है, कैप्चर कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुक्के हैं, रियलिटी बताऊँ तो। क्यों? क्योंकि 1 आवर में तुम देख कैसे सकते हो जब वीकली और मंथली का है? तुम्हें क्या पता ये इससे गिर जाए, ये यहाँ पे रुक गया, टाइम स्पेंड हो रहा है, मीन्स ये 1 आवर ब्रेक नहीं हो रहा है, चांस था ना ये अपसाइड निकल जाए, इसका हाई लेके फिर ये मेरे को पीआई दे दे गिर जाएगा। फिर तुमने ऐसे ये तुक्के में ट्रेड उठा ली होगी, प्रॉफिट कर लिया होगा, फिर वापस तुम यही चीज़ रिपीट करोगे और तुम्हारे असर लग जाएंगे। जैसे अभी पिछले वो 3 दिन हुए थे, फर्स्ट डे ने टेप किया था मंथली ओबी को, फिर नेक्स्ट डे ने उसकी लिक्विडिटी ली थी हाई की, फिर थर्ड डे ने वापस लिक्विडिटी लेके फिर वहाँ पे अपन 5 मिनट की एंट्री बना सकते थे। वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी कि मैं 1 आवर देखूँ या 4 आवर देखूँ। बट ऐसी सिचुएशन में हाँ ठीक है, ये आपने एंट्री भी बनाई, ये कोई सेलिंग है क्या? मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आपने एंट्री बना ली होगी, ये कोई सेलिंग है? ये तुक्का ही बना है। ठीक है, ये गिर गया मान के चला, और ये यहाँ से इस 4 आवर, मैं 4 आवर पे चलूँ, इस 4 आवर को रिस्पेक्ट देके ये अपसाइड निकल जाता तो, जैसे इस सेकंड एफवीजी को ये दे रहा है रिस्पेक्ट और साथ में मिटिगेशन है, रिस्पेक्ट दे रहा वैसे दे देता तो 1 आवर मानता मैं। जब यहाँ पे बाइंग के लिए मेरे पास कोई पीआई नहीं रहता, इस 1 आवर को टेप करता, इस एफवीजी को टेप करता और नीचे यहाँ तक एफवीजी होती कोई 4 आवर की या 1 आवर की, तो मैं यहाँ से एक सेलिंग पकड़ सकता था शॉर्ट टर्म के लिए। फिर ये सेलिंग आते आते मेरे पास कोई पीआई बनता तो मैं इसे और होल्ड करता नीचे के लिए, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक 1 आवर का पीआई बना है, गिर सकता है यहाँ से, कहाँ तक? डेली का पीआई ना क्रिएट करे वो। तो यहाँ पे अगर मान के चलो 1 आवर से गिरता है तो मैं कैसे देखूँ? 1 आवर में मैं लूँगा फर्स्ट एमएसएस, मेरा फर्स्ट एमएसएस हो, ठीक है। अभी ये कैंडल यहाँ पे अपसाइड क्लोजिंग देती है, मेरा एमएसएस यहाँ पे होगा, ये नीचे आ जाती कैंडल, मेरा एमएसएस यहाँ पे, एमएसएस होने की फिर मेरा 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट टेप हो, मैं एंट्री बनाऊँ, ना कि मैं 5 मिनट में देखूँ। क्यों? क्योंकि वो डेली के हाई तक तो ईजीली जा सकता है फिर, क्योंकि ये जो 4 आवर की जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, एक बार इसने एफवीजी टेप कर दी, ये वर्क नहीं की मीन्स ये एफवीजी भी वर्क करने की नहीं है। यहाँ तक तो कन्फर्म है, यहाँ तक मैं एंट्री बनाऊँ तो यहाँ से ऐसे सेलिंग की एंट्री बनाई जा सकती है। और देखो यहाँ पे बाइंग का पीओआई बनता है, सेकंड देखते हैं अपन,
बाइंग का पीओआई बन जाता है 4R का। इस 4R में वो रुक के यहाँ पे बाइंग का पीओआई बना देता है, वो टेप होके इसका हाई ले सकता है इजीली। क्यों? अगर इसे ध्यान से समझोगे कि उसे जब जाना ही था नीचे तो उसने बाइंग का पीओआई क्यों बनाया? ये हाई लेने की फिर वो डिस्प्लेसमेंट देता है, और इस बाइंग में कोई पीओआई नहीं होता। आप 5 मिनट में बैठ सकते हो, 15 मिनट में बैठ सकते हो, चीज़ें समझ के। यहाँ पे फिर 1R 4R देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और फिर यहाँ से डायरेक्ट एंट्री बनाओ, कहाँ तक? नीचे की लिक्विडिटी। फर्स्ट आप टीपी रख सकते हो इस ओबी तक, बट मैं फिर भी बोलता हूँ मैं लिक्विडिटी मार्क करता हूँ। क्या होता है, एक्सट्रीम के पीओआई बस थोड़ा रिजेक्शन दे, यहाँ पे कोई फर्स्ट एफवीजी होगी, टेप करेगा नीचे। बट हाँ, सेफली प्ले करना है तो आप ओबी तक रख सकते हो, क्योंकि ये फिर टाइम स्पेंड कर देगा, इसको वेट नहीं करना। जो होल्ड नहीं कर पाता वो फर्स्ट टीपी यहाँ ओबी तक रख सकता है। और इसने यहाँ पे डेली का ओबी एफवीजी बना ही दिया, और ये ऊपर से रिजेक्शन लेके आ रहा है, बट कोई सेलिंग नहीं दे रहा, पीओआई नहीं दे रहा। ये टेप हो गया, ये हाई भी लिया जा सकता है, और ये हाई डायरेक्ट भी लिया जा सकता है। बट अब फिलहाल चांस है कि ये एक बार वैक ना करें। क्यों? अभी इसके पास डबल पीडीआर है, स्ट्रॉन्ग चीज़ है यहाँ पे, तो चांस है अब नीचे की एक बारी तो लिक्विडिटी ले ही ले। जैसे मैं पहले भी बता रहा था, मेरा डेली में देखूँ, मैं यहाँ से भी बता रहा था मेरा सेलिंग का व्यू था, मैंने लिक्विडिटीज मार कर रखी है एग्जैक्ट। और मैं अभी भी बोलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एच का पीओआई बनेगा तो मैं सेलिंग क्यों नहीं कैप्चर करूँगा? ज़रूर करूँगा मैं, बट मैं एच का वेट क्यों करूँ जब मेरे को एल में कन्फर्मेशन मिल रही है, मैं एल को समझ पा रहा हूँ। एच का वेट करूँगा तो वो निकल जाएगा। जैसी बाइंग आती है वैसी सेलिंग, उससे अच्छी सेलिंग आती है। जितना वो टाइम स्पेंड करता है उससे 2 गुना 10 गुना 10 गुना मल्टीप्लाई होकर वो सेलिंग देता है या बाइंग देता है। हाँ, ये भी हो सकता है ये 2-3 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, सबका हाई ले, सबको बैठाए, ट्रैप करे, उड़ाए नीचे डाउन पूरा का पूरा। तो अभी आपको फिलहाल वेट करना है कि ये 4R जैसे टेप हो। टेप होने के फिर यहाँ पे कोई बाइंग का पीओआई तो नहीं बना। बाइंग का पीओआई बन जाता है तो उसे टेप करके वो अपसाइड निकल सकता है, इसका हाई ले सकता है। फर्स्ट सिनेरियो रहेगा अपना, बाइंग आए यहाँ से, ये बाइंग आए यहाँ से, इसमें कोई पीओआई नहीं हो, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट में डेली की हाई तक तो इजीली कैप्चर कर सकता हूँ। और फिर मेरे पास सपोर्ट में एच के पीओआई बने तो मैं नीचे। बट ये 1R में आप ऐसे 1R में देख देख के ना बैठो कि हाँ मैं यहाँ पे बैठ सकता था, इतनी अच्छी सेलिंग मिस हो गई। क्या सेलिंग मिस हो गई? सेलिंग आई रात रात स्वीप में कर दिया, ये कोई सेलिंग थी? इतनी देर टाइम स्पेंड किया इसने, 5-5 6-6 घंटे, और फिर एक कैंडल आ गई, बोल दिया सेलिंग मिस कर दी। नहीं, कन्फर्मेशन के साथ बैठो। हो सकता है ये 4R का अपसाइड वापस स्विंग जाए और यहाँ पे एक MSS बना दे, 3 कैंडल स्विंग बना दे 4R में, और वो 4R में MSS करके एक पीओआई बना दे। तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना है आपको, ना कि तुम बस एक एनालिसिस लेके बैठ जाओ खुद का HTF का कि हाँ इस साइड के बायस है। नहीं, तो चलो मिलते हैं जल्दी। सिर्फ और सिर्फ बेहतर होने पे ध्यान दो।